पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमान आफत बरसा रहा है। उत्तराखंड में बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है तो यूपी के कई जिलों में बाढ़ का पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कहीं सड़कें दरिया बन चुकी है तो कहीं घरों और खेतों तक पानी पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में 13 जिलों के 173 गांव बाढ़ से प्रभावित है और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी गया है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में दोनों राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। जिले में कभी हल्की और मध्यम बारिश तो कभी तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और रुक रुक कर बारिश होती रही। अचानक तेज बारिश होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ देर बाद मौसम साफ होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। चमोली जिले में लगातार बारिश के बीच बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर काली चट्टान के पास पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। इसके चलते मार्ग पर आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है और कई बार सड़क पूरी तरह बाधित हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शासन प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। बारिश के दौरान ग्रामीणों का जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक स्थान से गुजरना पड़ता है। कई वर्षों से बिरही निजमुला मोटर मार्ग काली चट्टान स्थान पर ऊपरी क्षेत्र से चट्टान खिसक रहा है। लगातार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद अभी तक शासन प्रशासन ने वहां पर कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा है और लगातार पत्थर गिर रहा है। लगभग बिरही निजमुला मोटर मार्ग से 12 गांव की आवाजाही, गांव के ग्रामीणजनों की आवाजाही होती है और पत्थर गिरने से खतरा बना हुआ है। शासन प्रशासन ने अभी तक उसका स्थायी ट्रीटमेंट नहीं ढूंढा है। चमोली के पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने से अफरा तफरी मच गई थी। मंदिर परिसर के आसपास बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो गया है, जिससे कई छोटे कमरे और टीन शेड भी प्रभावित हुए हैं। आसपास की दुकानों और निर्माण को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माणाधीन सड़क के नालों से पानी और मलबा मंदिर परिसर की ओर आने से स्थिति और बिगड़ी। ग्रामीणों और मंदिर समिति ने तत्काल सफाई अभियान शुरू कर मलबा हटाने का काम शुरू किया। मंदिर की सुरक्षा दीवार के साथ ही उसके परिसर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मंदिर सुरक्षित है। मंदिर समिति ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने और सड़क निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की है। 2026 को भगवान कल्पनाथ मंदिर में ये फ्लड आने से मंदिर की बहुत क्षति हो गई है। मंदिर का जो स्टोर था वो पूर्ण तरह से दब गया। कई लाखों का सामान उसमें दब गया। एक कैश बॉक्स भी दब गया, जिसमें पता नहीं कितना धन उसमें था। साथ ही साथ जो है आना जाना जो है जो यहाँ पर जो है अस्त व्यस्त हो गया है। मंदिर सुरक्षित है, मंदिर में कोई जो है हानि नहीं हुई, परंतु जन हानि भी नहीं हुई। परंतु ये फ्लड आने से जो है यहाँ पर जो है ये सामने वाली जो रेलिंग थी वो टूट गई है और जो है ऊपर से जो है जो पहले सुरक्षा दीवार थी वो भी टूट गई है। वहीं पिथौरागढ़ में धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ के पास पहाड़ी से गिरे मलबे और भारी बोल्डर की चपेट में आने से वैली ब्रिज टूट गया। पुल टूटने के बाद मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। इससे दारमा व्यास और चौदास घाटी के साथ ही आसपास के गांवों का धारचूला तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से वैली ब्रिज इसकी चपेट में आ गया। मलबे और बोल्डर के भारी दबाव के कारण पुल क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। पुल टूटने के बाद दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। रास्ता बंद होने से कुछ राहगीर जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। तेज बहाव के बीच नदी पार करना बेहद खतरनाक है। लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर के बीच जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं जरूरी सामान और अन्य आवश्यक सेवाओं की आवाजाही भी प्रभावित होने की आशंका है। वैली ब्रिज टूटने से सीमांत क्षेत्र में तैनात सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में सड़क संपर्क बाधित होने से प्रशासन के सामने जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करने की चुनौती खड़ी हो गई है। कल रात्रि लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच में कुलागाड़ ब्रिज के पास में पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने से एक बड़ा बोल्डर कुलाघाट पे बने हुए बेली ब्रिज पे गिरा, जिससे बेली ब्रिज पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। मौके पे तुरंत ही जैसे ही हमें सूचना लगी, सभी हमारी टीम
और BRO की टीम मौके पर पहुंची है और वर्तमान में नदी में ही एक टेम्पररी एक व्यवस्था करते हुए एक नदी के थ्रू ही एक दूसरे रास्ते को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फ़िलहाल वर्तमान में जितने भी वहाँ पे यात्री या फिर लोकल्स लोग जो पैदल इधर उधर आवाजाही करना चाह रहे हैं, उनके लिए NDRF, ITBP और आर्मी की संयुक्त टीम उनको रेस्क्यू करते हुए नाले को पार करवा रही हैं। BRO को निर्देशित कर दिया गया है और मौके पर निगरानी रखी जा रही है कि शीघ्र ही यातायात के लिए ये जो हमारा NH09 है ये सुचारू किया जाए। विकास नगर के पुल नंबर 2 के पास मंगलवार देर रात एक वाहन की शक्ति नहर में समा जाने की आशंका के बाद से लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना के बाद से पुलिस और SDRF की टीम नहर में वाहन और उसके सवार लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वाहन कौन सा था और उसमें कितने लोग सवार थे। SDRF के जवान लगातार नहर के पानी में सर्चिंग कर रहे हैं। नहर में पानी का तेज बहाव होने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ITBP रोड और सीमा द्वार क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। DM ने मौके पर जलभराव की स्थिति का जायजा लेते हुए नगर निगम को 24 घंटे के भीतर नालियों में जमा मलबे और कूड़े की सफाई कराने के साथ डिवाटरिंग पंप से पानी की निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जलभराव की लगातार निगरानी के लिए पटवारी को सीमा द्वार क्षेत्र में स्टेशन करने के निर्देश दिए गए। वहीं न्यू कैंट रोड पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ भी DM ने सख्ती दिखाई और सड़क किनारे खड़े वाहनों के मौके पर चालान करवाए। मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन भी किया। PWD और नगर निगम और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में स्पॉट इंस्पेक्शन हुआ। इसमें दोनों सोल्यूशंस के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन और टेम्परेरी सोल्यूशन। टेम्परेरी तौर पे इस एरिया की डी वाटरिंग का जो काम है वो करवाना है और जो ड्रेनेज है उसकी ओपनिंग करते हुए राइडिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जितने गड्ढे हो गए हैं उसे फिल करवाते हुए। तो उसके लिए SE PWD साहब और नगर निगम अपने कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी टास्क को एक ऑफिसर को असाइन करते हुए प्रॉपर्ली मॉनिटर करने के लिए कहा है और परमानेंट सोल्यूशन के लिए समवेयर अराउंड 6 करोड़ रुपये का DPR बनाने की जो बात आ रही है, तो DPR बनवा के परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। उत्तराखंड में 20 से 24 अगस्त के बीच भारी से मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की चेतावनी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका के कारण विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 23 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लगातार बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर तेज बारिश और बौछारें पड़ने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 से 23 अगस्त और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 से 22 अगस्त के बीच अच्छी बारिश के संकेत हैं। कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार सुबह 8 बजे तक गंगा 79.30 मीटर और यमुना 73.35 मीटर तक पहुंच चुकी थी। संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर के पास पानी पहुंचने से अब अमृत स्नान का इंतजार बढ़ गया है। जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ा तो मां गंगा कभी भी बड़े हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। प्रयागराज संगम क्षेत्र में संगम को जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और गंगा का जल अब हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। संगम क्षेत्र में रहने वाले लोग और दुकानदार अपने सामानों को लाद कर ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। संगम क्षेत्र में लगने वाली दुकानों को वहां से हटाया जा रहा है और निरंतर पुलिस संगम क्षेत्र में गश्त कर रही है। संगम की दिशा की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि जब महाकुंभ के दौरान आए थे तो यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी और आज पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। महाकुंभ के दौरान आए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा सब संत लोग आए थे कहाँ से और कुटिया बना हुआ था, मेला लगा हुआ था। गंगा जी के गोद में हम लोग का मेला लगा था, उसमें स्नान भी हम लोग किए थे। अब इस समय आए हैं अभी तो देख रहे हैं सभी जगह पानी ही पानी पूरा है, केवल नाव दिख रहा है। जो भी है सड़क जो है वो भी पानी में डूब गया है गंगा जी में। हाँ, संगम आए थे आज स्नान करने के लिए, मना किया गया है। बोले कि नहीं स्नान नहीं कर सकते। हमने बोला ठीक है। नाव में जाना था घूमने, नाव में भी नहीं जा पाए तो हनुमान जी दर्शन किए, फिर ऊपर मंदिर में आ गए हम। और वैसे कि ये बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने में नज़ारा आ रहा है। गंगा का पानी संगम के सारे रास्तों को बंद करते हुए हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है।
कयास लगाया जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही मां गंगा लेटा हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचकर हनुमान जी को स्नान कराएंगे। साल 2025 में सावन में मां गंगा ने 5 बार हनुमान जी को अमृत स्नान कराया था। यही स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है। भैया देखिए, हम आए थे यहाँ पे, यहाँ का नज़ारा देखने कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि हम हमेशा आते हैं, बैठते हैं, और आज की स्थिति जो देख के लग रहा है कि अब हम लोगों को जो घाट पे हम लोग बैठते थे अब वहाँ बैठ नहीं सकते। और जल स्तर गंगा का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हम जहाँ रहते हैं अल्लाहपुर में पूरी तरीके से समझिए आधा तो घुटने तक पानी आ चुका है, और नाले का पानी इधर बारिश का पानी सब मिक्स हो चुका है। तो जब भी उधर से जाना पड़ता है बड़ी दिक्कत समस्या होती है, और बहुत अभी समय बहुत खराब स्थिति चल रही है जो जल भराव की है। बाकी अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हमें लग रहा है शाम तक हनुमान जी, जहाँ तक कि आज शाम तक या कल तक ये स्नान कर लेंगे। सामान हटा रहे हैं बहुत ज़्यादा, गंगा जी यानी कि देखते देखते रात भर में यहाँ पे आ गई हैं, और आगे उम्मीद यही है कि बहुत और आगे जाएंगी गंगा जी, आगे तक बढ़ ही रही हैं, अभी घटने का कोई नाम नहीं है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर अपने जब बढ़ाव पे होता है तो देखिए ये नज़ारा है, गंगा जी का जो जल स्तर है वो बढ़ते हुए अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पहुँच गया है बिल्कुल एक तरह से हनुमान मंदिर जो बना हुआ है, लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है, अब ये बस उसके प्रांगण पे पहुँच गया है। जो संगम जाने वाली सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो सड़क है वो दिखाई देना बंद हो गई है, और लोग यहाँ पर जो संगम के आसपास अपनी दुकानें लगाते थे, उनकी जो कुटिया वगैरह हुआ करती थी, अब उसको अपने सामान को वहाँ से उन्होंने हटाना चालू कर दिया है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आया करते हैं उनको भी संगम जाने के लिए अब रोक लगाई जाना शुरू कर दी गई है। प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर ये सारे इंतजाम कर चुका है। गंगानगर, करैली और राजापुर के निचले इलाकों में स्थित कॉलोनियों में भी बाढ़ का पानी भर चुका है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पता करो कोई आने वाला तो आ जाओ। नदियों का पानी बढ़ने के साथ गंगा यमुना किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। तटवर्ती रास्तों पर पानी पहुंचने और निचले इलाकों में आवागमन प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। संगम क्षेत्र, दारागंज, सलोरी, फाफामऊ, नैनी समेत नदी के किनारे इलाकों में लोगों की निगाहें अब लगातार बढ़ते जलस्तर पर टिकी हैं। सीएम के निर्देश पर प्रयागराज में राहत कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, मेडिकल किट और फूड पैकेट पहुंचा रही है और लोगों को बाढ़ से बाहर निकालने में मदद कर रही है। प्रयागराज का ये रामबाग चौराहा है, और रामबाग का ये जो रोड है आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या ये नज़ारा है। और यहाँ पे जो जल भराव है निरंतर वो 3 दिन से अभी तक इसी तरह से जल भराव है, और जो लोग हैं उनको निकलने में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो रोड है आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो रोड है और ये किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर जो पानी है वो इस तरह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। और वो देखिए कई तरह की यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और ये जो रोड है यहाँ पर गड्ढे हैं बीच में, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल या साइकिल वाले भी दिक्कत का सामना करते हैं। नेपाल के बैराजों से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश से सरयू उफान पर है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। तेजी से बढ़ रहे पानी ने तहसील सदर, तहसील सोहावल और तहसील रुदौली के तटीय इलाकों के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसे ही सरयू का जलस्तर बढ़ता रहा तो सरयू के किनारे बसे गाँव में पानी घुसेगा और स्थानीय ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जिला प्रशासन पहले से ही बाढ़ से निपटने की तैयारी कर चुका है। दरअसल अयोध्या जनपद के 3 तहसीलों सदर, सोहावल और रुदैली के जो तटीय इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मान में सरयू का जलस्तर है 93.100 और जो कि खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है अयोध्या के क्षेत्र में भी और ऊपरी क्षेत्रों में भी, उसकी वजह से लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार सरयू का जलस्तर डेली बेसिस पर बढ़ रहा है। आज अभी वर्तमान में 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अभी बढ़ ही रही है। बाकी अगर बारिश वगैरह का प्रभाव रहेगा तो बढ़ती रहेगी।
मिर्जापुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। छानबे क्षेत्र में कर्णावती नदी उफान पर है। कठवैया के पास गैपुरा लालगंज मार्ग पर बने पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने लगा है, जिसके चलते इस प्रमुख मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। इसके बावजूद कई राहगीर जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल पानी पार करते नजर आए। कर्णावती नदी के बढ़ते जलस्तर से छानबे क्षेत्र के करीब 50 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में पानी तेजी से पहुंच रहा है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौके पर प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त नजर नहीं आई, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। विजयपुर भारतगंज मार्ग जो प्रयागराज, मिर्जापुर और विंध्याचल को जोड़ता है और इसे कर्णावती नदी कहते हैं, जहां देख सकते हैं पूरी तरीके से ये इस समय पुल बंद हो चुका है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर रोका जा सके कि कोई मोटरसाइकिल या साइकिल से न आने जाने पाए, लेकिन बावजूद पैदल और साइकिल, मोटरसाइकिल से लोग आ और जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इस गांव के प्रधान भी हैं, बताएंगे कितने गांव प्रभावित हुए हैं और क्या यहाँ की स्थिति है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है। जो बाढ़ आई है देखिए विजयपुर में, तो विजयपुर गाँव तो काफी प्रभावित हुआ। अगल बगल के जो निचले हिस्से में गांव थे हमारे, जैसे ये पाड़ेपुर के कुछ मकान है, इधर विजयपुर के कुछ हैं, ये सब जो है इससे प्रभावित हुए हैं और काफी लोगों का नुकसान हुआ है। जो खेती बाड़ी का नुकसान उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन काफी जो है मकान वगैरह की दिक्कत आई है इसमें। बटेरवा रपटा भी पानी में डूबने से आवागमन प्रभावित हो चुका है। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र की कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। इस समय हमारी मौजूदगी विजयपुर गांव में है, जहां लगभग 50 गांव इस बारिश के बाढ़ के वजह से प्रभावित हो रहे हैं। हम अपने पीछे ये पुल दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पुल में आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है और यहाँ पीछे उधर बांस लगा के लोगों को रोक दिया गया है, बल्ली वगैरह, और इस तरफ से भी आना जाना लोगों का बंद हो चुका है और अब पानी गांवों में घुस रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी जलमग्न दिख रहा है। पूरा गांव, 50 गांव के ऊपर लोग प्रभावित हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पैदल बस आ जा रहे हैं। बाकी गाड़ी और बाकी चीजें सब बंद हो चुका है। कई लोगों को एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर स्थान पर पहुंचाया गया। इस समय हमारी मौजूदगी विजयपुर के कर्णावती नदी पर है, जहां एक भयावह हादसा हो गया था। बाढ़ के पानी अचानक बढ़ जाने की वजह से एक व्यक्ति बह गया है, उसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। उनके परिजन भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे ये हादसा हुआ है। क्या नाम है? हमारा नाम निजामुद्दीन। तो कौन था जो कल? हमारे चचेरे भाई थे, पर उनके हम बड़े पिता के लड़के। अच्छा, तो कैसे डूब गए? क्या जो भारतगंज को आ रहे थे, पुल क्रॉस करके उस पार जा रहे थे विजयपुर, वहीं रास्ते से पैर उठा होगा, बह गए। अब सामने तो थे नहीं हम उनके, वहाँ से पूरी। अच्छा, फिर क्या हुआ, मिल गए कि नहीं? अभी मिले होते तब के हम खोजते भाई। वहीं हालिया और लालगंज क्षेत्र में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालिया विकासखंड में दूधली, बड़गड़ा, दिघिया, हलिया, हथेड़ा बरी, बसुहरा, सोठिया खुर्द, विदौरा, सोठिया कला और बरडीहा समेत कई गांवों में पानी पहुंचने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंचने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। एक और कर्णावती नदी का पानी उफान मार रहा है, तो दूसरी ओर हलिया क्षेत्र में भी पानी की तेज बहाव ने खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में ग्रामीणों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं लालगंज में भी कई गांवों में पानी घुसा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है, जहां सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। हालात पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। तो वो जो बरसाती नाले के रूप में कहिए, जो परंपरा, जो उसका पानी का ग्रेडियंट के हिसाब से जो स्लोप है, तो उससे कुछ गाँव प्रभावित हुए थे। तो जो उसमें जो गांव मुख्यतः प्रभावित हुए थे, उस गांव में राहत कार्य कल हम लोगों ने संचालित किए थे, जो आज भी चल रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति है कि कल से आज सुबह तक उनका जल स्तर में काफ़ी कमी आई है और जो रास्ते बाधित हो गए थे, वो लगभग सभी रास्ते आज सुबह खुल गए हैं। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा और सांसद अनुप्रिया पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मेरे संज्ञान में आया, मैंने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से कहा भी है कि आप लिखित में दे दो। इसके बाद हम लोग जो संबंधित विभाग है उसको लेकर भी आएंगे, उनसे डिस्कस भी करेंगे
और जो संभव उसमें परिवर्तन हो सकता है उसको किया जाए। बीजापुर भारतगंज पानी बढ़ेगा तब ये व्यस्त रहता है। दोनों पुल ये जहाँ से घटना हुआ था वहाँ का पुलिया भी काफी जर्जर हुआ है। वहाँ पे जर्जर है और पुल ऐसे है इस नदी में अपने मिर्जापुर में प्रवेश करने का कोई जबरदस्ती सब लोग जा रहे हैं, वहाँ बैरिकेटिंग भी नहीं है। बाढ़ खत्म होने के बाद पूरे क्षेत्र का दौरा कर लिया जाएगा। जो भी गांव प्रभावित हुए हैं वहाँ पे जो भी पुल पुलिया सड़क रफ्ता जो भी जिसमें भी क्षति हुई है उसका पूरा आकलन किया जाएगा। शासन से मांग की जाएगी जो भी व्यवस्था है कहीं भी कुछ जर्जर हुआ है नुकसान पहुंचा है उसको आर्थिक मदद अभी इस समय हाल में अभी सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के रजमिलान में बिछियारी नदी में अचानक बड़े पानी से बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहा रहे 3 बच्चों में से एक बच्चा तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगा। बच्चों को डूबता देख उसे बचाने के लिए 50 वर्षीय राजकुमार ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तेज धार में वो खुद भी बह गया। हादसे के बाद पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुँचकर दोनों की तलाश में जुटी है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी देते हुए नदी में बहे दोनों लोगों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में एक जर्जर पुल ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। खदरका गांव में डुडेरी नदी पर करीब 30 साल पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने से खनुआ, इटायल और बुढ़ाई गाँव समेत कई गाँवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से ये हालात है कि शिक्षक बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें नदी पार कराकर घर पहुंचाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत या नए पुल के निर्माण की मांग की है। उधर बलिया के महाराजपुर गांव में कटान से प्रभावित लोगों ने सांसद रमाशंकर विद्यार्थी को काला झंडा दिखाकर विरोध जताया। दरअसल इलाके के लोगों ने अपने सांसद पर क्षेत्र में नहीं आने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 महीने से अधिक समय से वो बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, लेकिन उनका हाल जानने सांसद नहीं पहुंचे। अब जब सांसद इलाके में आए हैं तो लोगों ने उनका विरोध किया है, काले झंडे दिखाए हैं, जिसके बाद विरोध बढ़ता देख सांसद अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। वाराणसी में 1 घंटे की बारिश में ही शहर के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए। गोदौलिया क्षेत्र में पानी लग जाने के कारण आम जन को काफी दिक्कत हो रही है। पानी निकासी न होने के कारण लोगों को गंदे पानी से होकर भी गुजरना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है और इन सब के बीच मोक्ष की नगरी में मोक्ष पाना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है। शवों को शमशान घाट की जगह गलियों में जलाना पड़ रहा है और इन गलियों में रहने वालों का धुएं और बदबू से बुरा हाल है। जो लोग अपने परिजनों का शव लेकर दूर दूर से वाराणसी इसी इच्छा से आते हैं कि उनके मृत सगे संबंधियों को मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो भी निराश हैं क्योंकि पानी बढ़ जाने के कारण घाट डूब चुके हैं और अंतिम संस्कार गलियों में किया जा रहा है और शव लेकर आने वालों को अंतिम संस्कार के लिए जगह न होने के कारण घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। काशी के महाशमशान में इस समय मोक्ष पाना मुश्किल हो गया है क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से अब आप देख सकते हैं पूरा शमशान जो है वो गंगा में जल समाधि ले चुका है। ऐसे में जो लोग आ रहे हैं अपने परिजनों को शव लेकर के उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, तभी शवदाह की बारी आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर घाट लगभग पूरी तरीके से समा चुका है और जो थोड़ी बहुत जगह बची है वहाँ पर लोग अपने परिजनों के शव को लेकर इंतजार कर रहे हैं कब उनकी बारी आए ताकि वो शवदाह करने के लिए जा सके। इस समय वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। 2 से 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर प्रति घंटे बढ़ रहा है। बाबा मशाननाथ का जो शिवलिंग है वो गंगा में जल समाधि ले चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इसलिए लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बात की जाए इस समय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई व्यवस्थाएं की तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है, जल पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट पर है, बाढ़ राहत शिविर को एक्टिवेट कर दिया गया है। पर जिस तरीके से गंगा में पानी बढ़ रहा है उससे आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोगों के बैठने की भी लिए जगह नहीं है क्योंकि पूरी तरह से घाट जो है गंगा में समा चुका है। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी हम चुनार से आ रहे हैं, शवदाह करने आए। जी 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 जी। इसमें कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर? अब देखिए बरसात में समस्या तो आती है, बशर्ते ये कि यहाँ पर जो भी आ रहे हैं सौदा के लिए
मतलब न बैठने की व्यवस्था मतलब नहीं है, साफ़ सफाई गंदगी यही सब ज़्यादा दिख रहा है। और ये तो मान रहे हैं कि ठीक है बरसात के समय गलियों में सौदा होता है, मगर साफ़ सफाई कुछ बैठने की व्यवस्था जो कुछ भी होना चाहिए वो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल 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 इंतजार तो कर। आप कहाँ से आए? चुनार से। आप भी चुनार से आए। क्या दिखाई दे रहा है, दिक्कत ज़्यादा हो गई है? हाँ दिक्कत तो है ही, दिक्कत बहुत है। अब बैठने की व्यवस्था नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है। पहले तो बिजली वाला चालू था, वो भी बंद हो गया, तोड़ ताड़ दिया। वो भी चालू रहता तो कुछ सहूलियत होती। दूसरी तरफ वाराणसी के दूसरे महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर छतों पर शवदाह हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हम गलियों में आपको ले जा रहे हैं। देखिए इस गली के अंदर शवदाह हो रहा है और क्या स्थिति है यहाँ पर। पूरी तरीके से कीचड़ है, पानी है, किसी तरह से शव लेकर यहाँ पर लोग चढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ टूटी हुई है, कई व्यक्ति गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है। और देखिए कितनी मुश्किल से मैं इस वक्त वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के उस जगह पहुंच रहा हूं जो घाट नहीं कह सकते हैं, गली है। अब गली के अंदर देखिए इस तरीके से जो है शवदाह हो रहा है। और देखिए हमारे पीछे ये शख्स जो है कितनी मुश्किल से लकड़ी ला रहे हैं। देखिए कितनी मुश्किल से यहाँ पर लकड़ियों को पहुँचाया जा रहा है ताकि शवदाह हो सके और मोक्ष प्राप्त हो सके। और देखिए एक शवदाह हो रहा है, एक शवदाह के लिए जगह बनाई जा रही है और बाकी शव जो है नीचे, जैसे कि तस्वीरों में आपको दिखाया कि वहाँ पर रखे हुए हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि कब जो है वो यहाँ पर ला सके। वाराणसी में गंगा लगातार उफान पर है। बढ़ते जलस्तर का असर अब घाटों पर साफ दिखाई दे रहा है। काशी के कई घाटों की सीढ़ियां गंगा में समा चुकी हैं और घाटों का आपसी संपर्क भी प्रभावित हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए छोटी बड़ी नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी में गंगा में नाव और क्रूज की सवारी काशी आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है। ऐसे में दूर दराज से वाराणसी पहुंचे पर्यटक गंगा की सैर और घाटों का नजारा नहीं ले पा रहे, जिससे उन्हें मायूसी है। वहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें गंगा में निगरानी कर रही हैं और लोगों को गहरे पानी में जाने से बचने की सलाह दे रही हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचने के साथ ही घाटों पर हालात लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में काशी में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में जिस तरीके से वृद्धि हुई है, उससे लगभग अब हर एक घाट गंगा में जल समाधि ले रहा है। हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक दिन पहले तक घाट की सीढ़ियाँ दिख रही थी, वो पूरे के पूरे गंगा घाट अब जल समाधि ले रहे हैं। मंदिर डूब चुके हैं। तस्वीरों में देखिए कि जो मंदिर का शिखर का ऊपर का हिस्सा है वो सिर्फ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर चाहे क्रूज़ हो, बजड़ा हो या फिर नाव हो या फिर छोटी जो चप्पू से चलने वाली नाव, सभी को घाट के किनारे खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि गंगा में अब नाव चलाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं और लोग जो गंगा घाट को देखने आते हैं, नौका विहार करने आते हैं, अब यहाँ पर नौका विहार नहीं हो पा रहा है। गंगा के घाट पर लोग सिर्फ देखने के लिए पहुँच रहे हैं कि पानी कितना बढ़ा हुआ है। कहाँ से भैया आ रहे हैं आप? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़। क्या दिखाई दे रहा है बनारस में? बाढ़ दिखाई दे रहा है। बाढ़ दिखाई दे रहा है। तो नाव पे घूमने की तमन्ना लेके आए थे क्या? बरोबर। मगर अब तो पूरा नहीं हो पाएगा। पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए लोग खुद बता रहे हैं कि नाव के घूमने की बात लेकर आए थे, मगर पूरा नहीं हो पाया। कहाँ से आ रहे हैं आप? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आ रहे हैं। क्या सोच के आए थे कि नाव पे घूमेंगे? हाँ, नाव के लिए आए थे, पर जल स्तर बढ़ने के कारण दिक्कत हो रही है।